नमस्कार मित्रों, आचार्य शुक्ला यूट्यूब चैनल में आपका शुभ स्वागत है। बंधुओं, बहुत ही समय बीत गया था आप लोगों से मिलने की हार्दिक इच्छा और मित्रता समन्वय बनाने के लिए बहुत ज़रूरी है, इसलिए आज मेरी उपस्थिति बहुत ही अनिवार्य थी। बंधुओं, आज विशेष आपको ऐसे ही जीवन की सफलताओं का राज बताएंगे जो इस महामारी में, ये महाबीमारी में आपको जीवन में काम आएगा। इसलिए मित्रों, जहां पर भी आप रहते हैं देश विदेश में, कृपया आप इस वीडियो में शुरू से लेकर के, प्रारंभिक से लेकर के अंत तक जरूर देखें, क्योंकि आज इसमें कुछ आपको अमृत स्वरूप जीवन के जीने के तरीके ऐसे प्राप्त होंगे जो आपको जीवन में बहुत ही काम आएंगे और आपके मार्ग में हर जगह, हर स्थिति में आपको यह कारगर साबित कराएंगे। बंधुओं, जैसे आपको ज्ञान होगा कि यह महामारी के महासंकट समय में जो भगवान पे आस्था रखते हैं, भगवान पे अपने हर कार्य सौंप देते हैं, उनके हर कार्य भगवान सिद्ध करते हैं और महामारी के संकट में भगवान अपनी छत्र छाया बनकर के आप लोगों की रक्षा करते हैं। बंधुओं, जीवन को अगर सार्थक और लाभकारी और आनंदकारी बनाना है तो आपको परमात्मा पे ही विश्वास करके परमात्मा की ही शरणागति होना चाहिए। अगर आप परमात्मा पे विश्वास करके परमात्मा के चरणों में शरणागत होने के लिए अपने मन में इच्छा जागृत रखेंगे तो आपके हर कार्य परमात्मा ऐसे ही सिद्ध करते रहेंगे और आपकी रक्षा करते रहेंगे। बंधुओं, अगर बंधुओं आप विश्वास करते हो कि जीवन में जीने के लिए कई प्रकार के लक्ष्य आपके होने चाहिए, तो पहला लक्ष्य आपका होना चाहिए भक्त और भगवान का। अगर भक्त और भगवान के दोस्ती को आप सार्थक बनाना चाहते हैं, पिता पुत्र के रिश्ते को आप उजागर करना चाहते हैं, तो आपके मन में विश्वास अटूट होना चाहिए। बंधुओं, जहां विश्वास है वहां सफलता है, जहां विश्वास है वहीं पे विजय है, और जहां विश्वास है वहीं हर कार्य की सिद्धि है। बंधुओं, मैं आपको इसलिए आज नए तरीके से और नए सब विधान बता रहा हूं ताकि जो कल का दिन पवित्र और शुभ और आनंदकारी आ रहा है, वह दिन है 14 मई 2021 दिन शुक्रवार, भगवान परशुराम जी की जन्म तिथि। इसलिए अक्षय तृतीया का विशेष लाभ और विशेष सिद्धि आपके घर घर में, आपके जन जन में यह प्राप्त हो, यह मुझे आपको सार्थक रूप से समझाने की आवश्यकता पड़ गई। इसलिए बंधुओं, मैं आज यह आपको अनमोल और अमृत समान यह कलश रूप जो प्रयोग है वो बताने जा रहा हूं। बंधुओं, अगर आप ये जीवन में सबसे महामारी के संकट में आप छुटकारा पाना चाहते हैं तो आप भगवान परशुराम की ही शरण में जाकर के और भगवान परशुराम जी को, उनको साष्टांग प्रणाम करके, उनका पूजन पाठ करके, उनकी साधना सिद्धि करके आप इस महामारी के संकट में बच सकते हैं और किसी को भी बचा सकते हैं। बंधुओं, भगवान परशुराम जी की कथा अनंत है, अखंड है। इसलिए अगर इस कथा के बारे में और इसके जो भी एक एक लक्ष्य के बारे में आप जानेंगे तो आप समझेंगे कि भगवान परशुराम जी ने इस पृथ्वी में किसी भी बुराई को जीवित नहीं रखा था, किसी भी बुराई के कारण राक्षसों को जीवित नहीं रखा था। भगवान परशुराम जी की शक्ति अपार थी, साक्षात परब्रह्म परमेश्वर थे वो। क्योंकि ध्यान दीजिए, अनन्य प्रकार के और अनन्य योनि में अनन्य नाम से जो भी देव उत्पन्न हुए हैं इस पृथ्वी पर, उनके अनन्य प्रकार के विषय और अनन्य प्रकार की उनकी कथाएं, व्याख्यान दिए गए हैं। भगवान परशुराम जी के बारे में तो हर व्यक्ति जानता है, जन जन में यह साबित है और यह प्रतीत हो रहा है कि हर व्यक्ति को आवश्यकता पड़ेगी कि अगर बुराई का अंत करना है तो वह परशुराम भगवान जी के ही सन्मार्ग में चले। भगवान ने
स्वयं साक्षात परशुराम जी को कहा था कि आप बुराई के अंत करने के परब्रह्म परमेश्वर देवता हैं। भगवान नारायण ने ऐसी व्याख्या की थी, क्योंकि 21 बार इस पृथ्वी को यह क्षत्रिय विहीन किए थे भगवान परशुराम जी ने। क्योंकि जहां जहां उनको बुराई दिखती थी उस बुराई को भस्म कर देते थे, उसको फरसे से काट डालते थे, उस बुराई का अंत कर देते थे। आज यह बुराई अंत में फिर आज आ चुकी है। इसका नाम है महामारी कोरोना की महा राक्षसी बीमारी। अगर इसको अंत करना है तो भगवान परशुराम जी साक्षात तो नहीं आएंगे इस पृथ्वी पर, लेकिन हमको आपको मार्ग दिखा के गए हैं कि हमको इस बुराई का अंत कैसे करना है। तो बंधुओं, आप परशुराम जयंती के दिन, अक्षय तृतीया के दिन, बंधुओं आप सुबह प्रातः काल में जग करके और स्नान ध्यान और सूर्य भगवान को अर्घ्य दे करके सारे परिवार के सदस्य अपने मंदिर के शुभ स्थान में विराजमान हो जाएं और भगवान परशुराम जी की अगर आपके यहाँ प्रतिमा फोटो है तो उसका पूजन करें, नहीं है तो भगवान नारायण के स्वरूप में ही परशुराम जी का पूजन पाठ करें और भगवान के हर एक नाम का उच्चारण करें। अगर आपको किसी नाम का अगर ज्ञान नहीं है तो यह भगवान का परम और प्रसिद्ध नाम है, ओम श्री परशुरामाय नमः। ऐसे मंत्र का उच्चारण करके आप 11 बार, 21 बार, 108 बार मंत्र उच्चारण करें और तुलसी दल ले ले। तुलसी दल लेने के बाद साक्षात पंचमेवा भी ले ले हाथ में और ये दोनों सामग्रियों को मिश्रित करके भगवान परशुराम जी के चरणों में या नारायण भगवान के चरणों में अर्पण कर दें। यह पंचमेवा सामग्री या तुलसी दल सामग्री को अर्पण करने के बाद भगवान आपके इस सामग्री से प्रसन्न हो जाते हैं और आपको शुभ ज्ञान और आशीर्वाद प्रदान करते हैं कि आपको इस महामारी के संकट में क्या करना चाहिए। तो बंधुओं, आप वहां पे 11 दीपक घी के जलाएंगे। 11 दीपक घी के जलाने के बाद उनमें 11 दीपकों में एक एक केसर की पत्तियां डालेंगे। उन केसर की पत्तियों को डालने के बाद उन दीपकों में एक एक लौंग, एक एक इलायची, खड़ी इलायची ये डालेंगे बंधुओं। और इसके बाद उनमें काली मिर्च भी एक एक पीस डालेंगे और इसके बाद नींबू को काटें और उस नींबू के 11 टुकड़े करें। वो नींबू 2 हो चाहे 1 हो, छोटे छोटे टुकड़े करके वो एक एक दीपक के पास में रख दें और उन नींबू के टुकड़े में सिंदूर, जो हनुमान जी का लगाने वाला सिंदूर आता है, वह सिंदूर सब में रंग करके और सभी दीपकों के पास में रख दें। वो दीपक एक थाली में सजा लें, चाहे आप एक चौकी में सजा लें और वह एक एक टुकड़े नींबू के वहां रख दें। और रखने के बाद हर परिवार के सदस्य एक एक करके वहां पे महामारी कोरोना का नाम लें और हाथ जोड़ के और नमस्कार करते जाएं और भगवान परशुराम जी को ध्यान करते जाएं। उनको यही कहें कि हे परशुराम जी भगवान, आप जैसे उस युग में आप राक्षसों का संहार किए थे, प्रभु आकर के इस युग में भी आप यह महामारी कोरोना राक्षस को भी शांत करें और इसका भी संहार करें। अगर आप ऐसे नमस्कार प्रार्थना करते हैं तो उन नींबू के टुकड़े के द्वारा आपके घर में आरोग्यता प्रवेश करेगी और जो घी का दीपक आप प्रज्वलित किए हैं उनमें 4-5 सामग्री जो आप अर्पित किए हैं, वो किसी भी प्रकार के रोग आपके घर में आपके ऊपर नहीं आएंगे बंधुओं, क्योंकि एक एक सामग्री का अलग अलग अर्थ है और यह सब ज्ञान स्वरूप सामग्रियां हैं जो कलयुग में ये बहुत ही लाभकारी सार्थक हैं और यह आपके जीवन में हर प्रकार के ये संकटों से आपका निवारण और आपको हर तरह से आरोग्य कर सकती हैं। एक एक सामग्री का भरपूर फायदा उठाएं और अक्षय तृतीया में मन चाहा फल पाएं बंधुओं, क्योंकि जब जीवन को हम परमात्मा के ही सानिध्य में रखना चाहते हैं, परमात्मा पे ही अर्पण करना चाहते हैं, तो बंधुओं तेरा तुझको अर्पण क्या लागे मेरा। जब अब सौंप दिया इस जीवन को भगवान तुम्हारे चरणों में, जब आपने परमात्मा को ही सौंप दिया है और यह प्रक्रिया आपने सारा परिवार के जन लोग कर लिए हैं, तो आपके घर में, आपके अंदर में कभी भी कोरोना महामारी आपको स्पर्श नहीं कर सकती है। कृपया अपनी साधना अगर भरपूर आप करना चाहें तो ये अक्षय तृतीया के दिन से लेकर के वट सावित्री का दिन जो आता है अमावस्या का, आप वहां तक करें या तो गंगा दशहरा तक करें।
अगर आप ये साधना रोज कर पा रहे हैं और ये गंगा दशहरा के दिन या वट सावित्री की अमावस्या के दिन अगर इसका आप पूर्णाहुति करें तो आपको कभी भी कोरोना महामारी संकट आपको स्पर्श नहीं कर सकता है। जो जो करेंगे, ध्यान दीजिए, बालक वृद्ध जवान जो जो करेंगे वह इस महामारी संकट से, कोरोना महामारी संकट से जरूर बचेंगे। लेकिन नियम कानून का पालन जरूर करते रहे बंधुओं, क्योंकि कभी भी बारिश बहुत हो सकती है लेकिन छाता की आवश्यकता पड़ती है। अगर आपके ऊपर में छाता है तो आप बारिश को कंट्रोल कर सकते हैं, आप भीग तो सकते हैं लेकिन कम भीगेंगे। इसलिए छाता से आप कभी परहेज ना करें। इसका अर्थ यह है कि मास्क जरूर लगाएं, दूरियां जरूर बना के रखें। कहीं पर भी अगर बहुत आवश्यकता है तो आप घर से बाहर निकलें, नहीं तो अपने घर में भरपूर साधना करें, क्योंकि साधना का मौका आया है। आज चाहो तो लाभ उठा लो बंधुओं। भगवान ने यही कह दिया कि न धन काम आएगा न तेरा तन काम आएगा, आएगा तो यही जो मैं चाहूंगा। इसलिए आज भगवान ने आपको मौका दिया कि आप खाली समय देख करके अपने घर में सुरक्षित रहें और भगवान का पूजन पाठ जितना हो सके साधना करें, संकीर्तन करें और परिवार सहित घर में सुरक्षित रहें बंधुओं। देश विदेश में कहीं पर भी अगर आप रहते हैं, अपने कार्य करते हुए अपने आप को बहुत ही सेफ रखें, बहुत ही सुरक्षित रखें, क्योंकि अगर आज का समय हम सुरक्षित रखेंगे तो कल का समय हम जरूर देख पाएंगे। और अगर आज हम अपने आप को ही सुरक्षित नहीं रख पाएंगे तो बंधुओं हम अपने आप को खो देंगे। महामारी के महासंकट में अपने आप को खोना यह तो पक्का निर्धारित समय ही बता रहा है। लेकिन अगर आपको अपने आप को बचा लिए, अपने परिवार को बचा लिए, अपने घर को सुरक्षित रख लिए तो सबसे बड़ी जीवन की आपकी एक कमाई है, सबसे बड़ा आपका अच्छा बिजनेस है, अच्छा व्यापार है। अपने सबको सुरक्षित रखना जीवन में ये बहुत बड़ी एक जिम्मेदारी है आपकी बंधुओं। इसलिए इस जिम्मेदारी को निभाएं और मन चाहा फल पाए बंधुओं। इसको ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, लाइक करें और सब्सक्राइब करें बंधुओं। अगर आप इस विश्वास के साथ में यह प्रयोग करेंगे तो अवश्य यह राजेश शुक्ला जी का कहना है कि आप मन चाहा फल पाएंगे बंधुओं। आज के लिए बस इतना ही। सबके लिए नमस्कार।